एसआईपीज इन्वेस्टमेंट का शायद सबसे पॉपुलर तरीका है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी एसआईपी में एक लीक हो सकती है। एक ऐसी लीक जो धीरे धीरे मेहनत की कमाई को खत्म कर रही हो और शायद इसका अंदाजा भी ना हो। तो आज हम इसी लीक का पता लगाएंगे। चलिए, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई रेस्टोरेंट में जाकर कभी एक सिप ऑर्डर करता है? नहीं ना। हम चाय या कॉफी ऑर्डर करते हैं। बस यही छोटी सी बात है ना, ये एसआईपी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी को सामने ले आती है। 40%। हाँ, सही सुना, 40%। अगर किसी पोर्टफोलियो को सही से मैनेज न किया जाए ना, तो कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा खा सकती हैं। यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है और इसीलिए इस बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आखिर ये लीक्स हैं कौन सी? आज हम निवेश के 3 सबसे बड़े दुश्मनों की पहचान करेंगे। कौन कौन से? पहला है महंगाई, फिर आती है छिपी हुई फीस और आखिर में टैक्स के बदलते नियम। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी लीक को ठीक करने से शुरुआत करते हैं, और ये शुरू होता है एसआईपी को सही मायनों में समझने से। मतलब आखिर ये एसआईपी है क्या चीज? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि एसआईपी खुद में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो बस निवेश करने का एक तरीका है। समझ लीजिए एक ऑटो पेमेंट की तरह। एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड, सोना या फिर स्टॉक्स, किसी में भी पैसा लगाया जा सकता है। तो मतलब अगली बार सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी एसआईपी बेस्ट है। इसकी जगह सवाल ये होना चाहिए, मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या स्टॉक सबसे अच्छा रहेगा। सारा का सारा ध्यान पेमेंट के तरीके से हटाकर सही एसेट चुनने पर लाना होगा। और पता है, यही बात हमें निवेश के सबसे सुनहरे नियम तक ले आती है, कमिटमेंट। मार्केट चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो, निवेश चलते रहना चाहिए। याद रखिए, एक छोटी रकम जो लंबे समय तक चल सके, वो उस बड़ी रकम से कहीं ज्यादा बेहतर है जिसे बीच में ही रोकना पड़ जाए। अच्छा, तो एक बार जब लगातार निवेश करने की आदत बन जाती है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने पैसे को तेजी से बढ़ाना, और इसके लिए हमें सबसे बड़ी लीकर यानी कि महंगाई को हराना ही होगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा फीचर, बस एक क्लिक, आपकी फाइनल वेल्थ को लगभग डबल कर दे। कमाल की बात है ना? और ज्यादातर लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 15 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी की जाती है। अब 12% के औसत रिटर्न पर करीब 25.5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी रकम है, लेकिन हम इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। और अब देखें असली जादू। अगर हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% से बढ़ाया जाए, तो वही निवेश 15 साल में पता है कितना बन जाएगा? करीब 4.5 लाख रुपए। रकम लगभग दोगुनी। यही तो है स्टेप अप एसआईपी की असली पावर। और एक बात, ये स्टेप अप सिर्फ ज्यादा पैसे बनाने के लिए नहीं है, ये सपनों को महंगाई से बचाने के लिए भी है। सोचिए, जो चीज आज 10 लाख की है, 10 साल बाद वो 16 लाख या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन देखिए, पैसा कमाना सिर्फ मैथ्स या नंबर्स का खेल नहीं है। असली लड़ाई तो हमारे दिमाग में चलती है। तो चलिए अब उन इमोशनल लीक्स को बंद करते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अक्सर क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो दिल घबराने लगता है और ज्यादातर लोग डर कर अपनी एसआईपी रोक देते हैं। पर असल में यही तो वो मौका होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ज्यादा खरीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिल रहे होते हैं। तो सवाल है, इस डर से कैसे बचें? जवाब बहुत आसान है, ऑटोमेशन। अपनी भावनाओं को इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर रखिए। एसआईपी की तारीख को सैलरी आने के ठीक बाद सेट कर दीजिए और फिर उसे भूल जाइए। मार्केट को टाइम करने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने पैसा लगाना सीख लिया, उसे बढ़ाना भी सीख लिया, लेकिन उस कहानी का क्या जो कोई नहीं सुनाता? मतलब जब जरूरत पड़े तो इस पैसे को सही तरीके से बाहर कैसे निकालना है? देखिए, हर म्यूचुअल फंड ना एक छोटी सी मैनेजमेंट फीस लेता है। इसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और यही है वो अदृश्य लीक जो सालों साल धीरे धीरे रिटर्न को खाती रहती है और हमें पता तक नहीं चलता। और अच्छी बात यह है कि इस लीक को ठीक करना बहुत ही आसान है। अगली बार जब भी निवेश करें तो बस एक शब्द ढूंढे, डायरेक्ट।
रेगुलर प्लान की जगह अगर डायरेक्ट प्लान चुनते हैं तो हर साल लगभग 1% की बचत होती है, जो लंबे समय में एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो जैसे पैसा इन्वेस्ट करने का एक सिस्टम है एसआईपी, बिल्कुल वैसे ही पैसा निकालने का भी एक स्मार्ट सिस्टम है। उसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी, यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसडब्ल्यूपी का मतलब सिर्फ पैसा निकालना नहीं है, ये मेहनत की कमाई को मार्केट के उतार चढ़ाव और टैक्स से बचाते हुए एक रेगुलर इनकम में बदलने का तरीका है। ये इस बात को पक्का करता है कि जो वेल्थ बनाए है वो सुरक्षित रहे, खासकर तब जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ सफर के लिए बना है या फिर मंजिल के लिए भी? क्योंकि एक सफल प्लान वो है जिसमें शुरुआत और अंत दोनों की सोच शामिल होती है।